आज से हम पढ़ विचार का द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हमने 3 चैप्टर पढ़ लाए, गणित में क्या पढ़ लाए, 3 चैप्टर पढ़ लाए और आज हम पढ़े द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण और इससे पहले हमने एक क्या पढ़े, बहुपद नाम को चैप्टर पढ़े, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, पढ़े बहुपद। तो कई जने मतलब इस परेशान हो जात बे बहुपद और समीकरण में अंतर पता नहीं चला पाऊ के बहुपद का को और समीकरण का को। तो एक सीधो सो अंतर है। अगर हम बहुपद की बात करें तो बहुपद में जैसे हमने लिखी 4x² + 5x + 6। ठीक है, तो जो कहा है एक बहुपद। ठीक है, और अगर हम कैसे लिख देवे 4x² + 5x + 6 = 0, तो जो कहू हम एक समीकरण। ठीक है, कहू जे समीकरण। तो अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हो कि बहुपद और समीकरण, तो हमें देखना है कि समीकरण में बराबर में 0 रहे और बहुपद में बराबर में 0 नहीं रहे। ठीक है, और हमने बहुपद तो अच्छे से पढ़ी है। तो ठीक है, द्विघात द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है, एक पदीय द्विपदीय, ठीक है, सब अपन ने पढ़ी है। तो आज अपन समीकरण की बात करें, वो भी द्विघात समीकरण की। ठीक है, तो मैं समीकरण में कार्य बराबर में 0 रहे और बहुपद में बराबर में 0 नहीं होत, तो इतने से अपन पता चला सकत बहुपद और समीकरण में अंतर। ठीक है, चलो चैप्टर पे आ जाए अपन। अपना चैप्टर है का द्विघात समीकरण। ठीक है, का है द्विघात समीकरण। अब समीकरण तो अपन इससे पहले ही पढ़ी, 2 चरवाए रैखिक समीकरण युग्म, तो उमें 2 उत्ते क्या समीकरण उत्ते 2 उत्ते इमें लेसन को नाम ही है द्विघात समीकरण। तो हम स्टार्ट करें कैसे द्विघात। द्विघात माने दो घात वाला समीकरण का क्या है द्विघात समीकरण। तो हम द्विघात समीकरण की बात करें तो हम को व्यापक रूप क्या को द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो हम के व्यापक रूप की बात करें तो देखो व्यापक रूप का होती को जो होत ax² + bx + c = 0 जो होगा का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या फिर मानक रूप। ये व्यापक से क्या कह देत, मानक भी कह देत। तो जो मानक रूप भी होगा काय को द्विघात समीकरण को। ठीक है, अब हमें इनमें देखना है जो हमारे पास का है ए है बी है और सी है। ए है बी है सी है, ये किधर का हुई है, ये तो अचर का हुई है, अचर अचर उचर अच्छे जानते ही अपन। ठीक है, जो अपने ज्यादातर ABCD के अक्षर हैं, ABCD के अक्षर ही चर को, और अपनी जो गिनती के अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जे का कुआ अचर का कुआ अचर। तो ये हमारे जो द्विघात समीकरण को व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0, जो इनमें हमारे a b और c की जगह पे आए बे का आए अचर आए, क्या आए अचर आए। बस एक ही चीज याद रखना है, जहां जहां a बराबर नन्या का 0, ई पॉइंट पे ध्यान दें, a बराबर का नन्या 0। मतलब अगर हम व्यापक रूप में रखें और द्विघात समीकरण में अगर वो है सवाल तो फिर वो ई को फॉलो करे, मतलब ई रूप में जरूर आ जाए वो। बस हमारे पास का नहीं हो जाए ए को मान का नहीं हो जाए 0 नहीं हो जाए, बी और सी के मान 0 चले। ठीक है, देखो जैसे हम के एग्जाम्पल लिखें द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखे 4x² + 7x + 5 = 0। ठीक है, देखो हम की तुलना करें, हम एक लिख रहे काजे ax² + bx + c = 0। हमें ऐसे मान बताना है। ठीक है, हमें मान बताना है, ए की जगह पे को है, ए की जगह पे देखी जाए तो ए की जगह पे को है 4 है, ए की जगह पे को है 4 है। हम इस द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करत जाए, हमें तैसे ए बी सी के मान पता चलत जाए। ठीक है, हम देखें ए को मान ए की जगह पे को है 4 है, तो ए को मान ई में का हो जाए 4 हो जाए, और बी की जगह पे को है 7 है, तो बी को मान का हो जाए 7, वो भी चिन्ह सहित प्लस के 7, और सी की जगह पे को है 5। ठीक है, तो अगर हम ई से तुलना करें तो ए को मान क्या आ जाए 4, और बी को मान क्या आ जाए 7, और सी को मान क्या आ जाए 5। ठीक है, लेकिन
एक कंडीशन है जो अपनी का ए को मान का नहीं रहे, जीरो नहीं रहे, और बी और सी के मान जीरो हो भी सकत और नहीं भी हो सकत। ठीक है, तो जो हमारा एक का है द्विघात समीकरण है। ठीक है, और देखो और एग्जाम्पल देखे को, जैसे हम लिखे 3x² माइनस के 7x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, फिर हम तुलना करेंगे तो ए को मान के आ जाए, में ए को मान के आ जाए, ए को मान आ जाए कि 3 आ जाए, और बी को मान के आ जाए माइनस के 7 आ जाए, और सी को मान के आ जाए 4 आ जाए। ठीक है, और हमारा एक जो द्विघात समीकरण है। ठीक है, और देखें हमने लिखे 4x² प्लस 7x बराबर 0। ठीक है, हम ई की फिर तुलना करें कहा जाए तो ए को मान क्या आ जाए, ए को मान क्या आ जाए 4 आ जाए, और बी को मान क्या आ जाए 7 आ जाए, और सी को मान का आ जाए 0। सी है नहीं यहाँ तो का है 0। बस याद रखना है जो भी हम का है द्विघात समीकरण है, बस ई मकान हो सी अन्या सी को मान का हो जाए 0, और सी को मान 0 हो सकत, बी और सी 0 हो भी सकत और नहीं भी हो सकत, तो इतने ए और बी है। चौथो देखिए हम लिखे 5x² बराबर 0। ठीक है, जो भी हमारा एक का है द्विघात समीकरण है, हमारे पास ए को मान कि देखे 5 है, बी को मान 0 और सी को मान 0। ठीक है, हमें बस पता होने चाहिए x² को जो गुणांक है वो क्या को माने ए को माने, जो x को गुणांक है वो बी को माने, और जन जा सी रे अचर राशि वो क्या को माने सी को माने, मतलब अचर राशि है वो सी को माने। ठीक है, तो x² को गुणांक है वो ए को माने, x को गुणांक है वो बी को माने, और जो अचर राशि रे वो सी को माने। ठीक है, देखो अब हम इनमें देखें हमारे पास क्या मिले किलो x² तो क्या को माना किलो, ए को मान होगा का 5, बी मतलब x को गुणांक है ना और अचर राशि है ना, तो बी और सी का हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, तो जो हमने ये 4 लिखे जो हमारा का है द्विघात समीकरण है, द्विघात और 2 की घात 4 नहीं है। ठीक है, तो इतना हमारे पास ए को मान का नहीं रहे 0 नहीं रहे, बाकी हो भी सकत और नहीं भी हो सकत। ठीक है, समझाओ द्विघात समीकरण, बस याद रखियो व्यापक रूप द्विघात समीकरण को, और हमें कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, कैसो भी आ जाए। और देखो जैसे हमारे पास आगो x² प्लस 7x माइनस 4 बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, और लिखिए 1/4 x² माइनस 5/4x प्लस 7 बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो जो भी है मतलब कैसे भी आ जाए। और देखो जैसे आ जाए √3x² प्लस 4√3x माइनस 1/4 बराबर 0, क्या है द्विघात समीकरण है, बस हमें तुलना करना है। ठीक है, हमें x² मिल जावे, x² गुणांक हुए फिर हमारा द्विघात समीकरण रहे। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझा दिया, समस्या नहीं आए। ठीक है, अब हमें इसके बाद तो सबसे पहले तो हमें जो पहचानने आए कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हम व्यापक रूप से की तुलना करके पता चला लीजिए। इसके बाद हमें पता चलाने आई में का द्विघात बहुपद के मूल, मतलब का मूल हमें क्या करने आए ज्ञात करने आए, क्या ज्ञात करने आए मूल। ठीक है, अपने बहुपद पढ़ी तो उमें अपन का ज्ञात करते शून्य ज्ञात करते, और ई में अपन हो का ज्ञात करना है मूल ज्ञात करना है। मूल का कौन है, ठीक है, मूल का कौन है द्विघात बहुपद के मूल। ठीक है, द्विघात बहुपद के मूल, जैसे हम एक लिख रहे हैं, ठीक है, मूल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, मूल क्या को भी हम बता दें, एक हमने द्विघात समीकरण लिखी, हम लिखी x² प्लस के 10x प्लस के 24 बराबर 0, हमें ई के का ज्ञात करना है मूल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मूल ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कैसे करें हम, तो इससे पहले हमने सिखाओ है तुम्हें ई के गुणनखंड करवो, नहीं सिखाए, बराबर 0 उठा दें कि हमने गुणनखंड करवो सिखाए हैं। ठीक है, सिखाए हमें ई के मूल ज्ञात करना है, हम क्या करें कोई ई खो क्या मिसान है
गुणा करी हुई में, अगर तो प्लस है तो जो संख्या जोड़ी में, अगर तो माइनस है तो संख्या घटाई में, ऐसी सका है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं हमारे पास ऐसी दो संख्याएं को गुणा करने हैं, जिनसे कि देखा जावे 24 या संख्या का में आ जावे गुणा कर भी में, और अगर तो प्लस है तो जा संख्या चाहना है और क्या में चाहना है, जोड़ी भी में चाहना है, क्या में चाहना है, जोड़ी में। अगर प्लस है तो जोड़ी में, अगर माइनस है तो घटाई में। हमें ऐसी दो संख्या कोनो भी सोचना है अपने मन से कि उनको गुणा करवे तो क्या आ जावे 24 आ जावे, और उनको जोड़वे तो क्या आ जावे 10 आ जावे, वो भी क्या के प्लस की। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या है, 6 चौके 24 और 6 और 4 10। तो हमने दो संख्याएं ढूंढ ली, हमारे पास क्या आ गई 6 और 4। 6 और 4 को गुणा करें तो 24 हो रहा, और 6 और 4 को जोड़े तो क्या हो रहा, 10 हो रहा। ठीक है, तो हम 10 एक्स की जगह पे 6 और 4 रखने हैं, तो तय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस के 24 बराबर 0। ठीक है, दो पदन में हम कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x में हमें क्या कॉमन मिल लो, एक्स कॉमन मिल लो, तो क्या बचे एक्स प्लस की एक्स एक्स जे क्या आ जाए 6 प्लस इतने से 4 कॉमन मिल लो, 4 से 4 जे एक्स बचे प्लस 4 छंग 24 बराबर 0। इधर से हम एक्स प्लस की 6 कॉमन ले लें, तो इधर से एक्स प्लस की 6 एक्स प्लस 6 चले जाए क्या बचे एक्स बचे प्लस जो चली जाए क्या बचे 4 बचे बराबर 0। ठीक है, इधर से एक्स प्लस 6 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस के 6। इधर हमने एक्स प्लस 6 बराबर 0 ले लो, एक्स बराबर माइनस के 6 आ गो। इधर हम इधर एक्स प्लस 4 बराबर 0, एक्स बराबर 4 को उस साइड पक्षांतर करें माइनस के 4। ठीक है, माइनस के 4। तो ये हमारे क्या हो गए, ये आ गए मूल, क्या आ गए मूल। ठीक है, ये कहा जाए मूल, तो मूल हमारे क्या हो गए, मूल हो गए हमारे का माइनस के 6, माइनस के 6 कॉमा माइनस के 4। ठीक है, माइनस के 6 कॉमा माइनस के 4, ऐसे हम का निकालें के मूल निकालें। समझ में आओ नहीं आओ। ठीक है, बहुपद के मूल। हमने ई के हमने मूल निकालवो सीखे। ठीक है, हम और देखें, एक दो सवाल और देख रहे हैं हम। जैसे हमने लिखी एक्स स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 40, ठीक है, बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें मूल कैसे ज्ञात करना है, फिर हम वही करें, लिखो हल करें एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 बराबर 0। तो वही हमें क्या करना है, गुणा करी में क्या चाहना है 40 चाहना है, और जोड़ में क्या चाहना है 14 चाहना है। तो हमें ऐसी दो संख्या देखना है जिनको गुणा करवे तो 40 आ जाए, उनको जोड़ में क्या आ जाए 14 आ जाए। तो फिर 10 चौके 40 और 10 और 4 14, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस 4x प्लस के 40 बराबर 0। ठीक है, तो इतने से दो पदन में हम कॉमन लें, एक्स स्क्वायर प्लस के 10x में एक्स कॉमन मिले, एक्स बचे, एक्स एक्स चले जाए 10 बचे, प्लस के 4 कॉमन, 4 से 4 जे एक्स बचे प्लस 4 दशारम 40 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद इधर से एक्स प्लस 10 कॉमन ले लें, तो इधर से क्या बचे एक्स बचे, इधर से प्लस 4 बचे बराबर 0, एक्स प्लस 10 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस के 10। ठीक है, आ रहा समझ में। इधर हमने एक्स प्लस 10 बराबर 0 ले लो, 10 को पक्ष अंदर कर दो माइनस के ऊपर, एक्स प्लस 4 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस के 4। अतः अतः मूल बराबर क्या गए माइनस के 10 को माइनस के 4। ठीक है, ये क्या हो गए मूल हो गए, क्या हो गए मूल हो गए। और अगर जांच करें अपन, तो अगर एक्स की जगह पे माइनस के 10 रख लो तो भी जो जीरो जीरो हो जाए, अगर माइनस के 4 रख दो तो भी जो जीरो हो जाए, तो क्या हो जाएगी जांच भी हो जाए। ठीक है, तो आराम से मूल तुम ज्ञात कर पाओ। ठीक है, हम एक दो सवाल तय लिख रहे हैं, तुम्हें ये मूल ज्ञात करके दिखा देना। ठीक है, देखो 22 स्क्वायर प्लस 7y माइनस के 30 बराबर 0, ये मूल ज्ञात करना है।
और एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस के 60 बराबर 0, इसके मूल ज्ञात करना है। पी के मूल ज्ञात करने, ठीक है। तो ये 3 के तो मूल ज्ञात करके दिखाओ। अब हम देखें में प्रश्नावली 4A और जा गणित मनोहर की, ठीक है। और ई से हमने प्रश्नावली लगा रहा है कौन सी, 4A। तो पहला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो पहले उन्हें बता दें क्या करना है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण हैं, ठीक है। हमें जांच करके बताना है कि जी द्विघात समीकरण हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे सवाल क्या सवाल हैं, 9 सवाल हैं, क्या है 9 सवाल, ठीक है। तो सवाल नंबर 1, तो सवाल नंबर 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। पहले हमें इको चेक करना है जो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में पढ़ के आए आहुत ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हमें ई फॉर्मेट में चेक करना है वो है या नहीं है। अपनी पता है ई में ए बराबर का नहीं होत 0 नहीं होत और बी और सी के मान 0 चलाते हैं, ठीक है। तो चेक कर रहे जो ऐसा बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, ठीक है। देखो हल कर रही हूँ। तो सर जो तो हमारे पास का इधर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इधर से ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह पे x, बी की जगह पे 1। हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर को सूत्र खोल दो, ठीक है। बराबर इधर 2 को गुणा कर लें, 2 को गुणा x में 2x माइनस 2 तिहाई 6, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को वर्ग 1 ही आए प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6, 2x में 2x कट जाए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस को 1 है ई साइड आए प्लस को 6 हो जाए वो अगले 0 बचे रहे। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7 बराबर 0। चेक करो वो फॉर्मेट में है क्या नहीं है, ठीक है। हमने देखे है एक्स स्क्वायर वहाँ है मतलब जो द्विघात समीकरण है, ठीक है। अतः यह है द्विघात समीकरण है, ठीक है। यह द्विघात समीकरण है, समझा को। हमने चेक करी हमारे पास का मिल गो एक्स स्क्वायर मिल गो, और अगर एक्स स्क्वायर मिल गो तो फिर हमारे पास चाहे एक्स को गुणांक मिलवे अचर राशि मिलवे चाहे नहीं, फिर वो द्विघात समीकरण रहता है, ठीक है। अब ई में हम चेक करें तो ए को मान 1 है, बी को मान 0 है और सी को मान 7 है, ठीक है। तो जो पहला सवाल होगा ऐसे ही हमें 9 सवाल था, ठीक है। दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 3 माइनस एक्स। तो हम ई को चेक करें द्विघात है क्या नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर गुणा करें माइनस के 6 माइनस को माइनस प्लस हो जाए प्लस के 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इस साइड ले आए माइनस के 2x जो इस साइड ले आए प्लस के 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये जुड़ जाए माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। जो भी बन रहा है नहीं बन रहा बन रहा हूँ मैं लिख दें। अतः यह है द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। समस्या नहीं आए हमें ऐसे ही मतलब पूरे 9 सवाल ऐसे हमें चेक करने हैं, ठीक है। तो हमने 2 हमने करवा दे बाकी तुम कर लियो, ठीक है। कर लियो ऐसे ही गुणा करके सरल करके अपन ही बताने आए। तो हम जिस सवाल लिखें दे जैसे तीसरा सवाल है में x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। ई को चेक करना, ठीक है। कर लो गुणा करके सरल करके लास्ट में चेक करें जो है क्या नहीं, ठीक है। चौथा सवाल x माइनस 3
2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5, जो भी चेक कर लो, ठीक है। इसके बाद 5वां सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखो भी चेक कर लियो। अगलो x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। 7वां सवाल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। 8वां सवाल 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। 9वां सवाल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें सूत्र हमें याद चाहना ही में से, और हमने शुरुआत की वीडियो में हमने ये बताया भी है, तो मैं कहा ये सूत्र, और अगर जी को नहीं आए तो फिर भी बता दियो तो हम करवा दें, ठीक है। कर लो लगभग, ठीक है। 2 हमने करवा दें, तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां ऐसे ही करना है, ठीक है। चेक करना हमें जो द्विघात समीकरण है क्या नहीं, ठीक है। इसके बाद इसमें तो 9 सवाल के बाद 10वां सवाल, ठीक है, करने अपन है। और 10वां सवाल से पहले भी कुछ हिंट दे रहा है ऊपर, ठीक है, कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण रूप में लिखिए, मतलब जो स्थितियां दी हैं उन्हों का मैं द्विघात समीकरण रूप में अपन हो लिख देना, ठीक है। जैसे 10वां सवाल है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, पूर्णांक को ज्ञात करना है, ठीक है। जो हमारे पास सवाल है, ठीक है। और ऐसे हमारे पास कई सवाल आए तो ध्यान दें, ठीक है। हल करें। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक जानते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। 2 क्रमागत माने क्रम से, मतलब लाइन से 2 क्रमागत पूर्णांक हैं, उनको गुणनफल के देखे 306 है, हमें भी ज्ञात करना है। तो मान लो भी हम पूर्णांकन को मान लें, तो लिखें हम माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक पूर्णांक होगा x, अगला होगा x प्लस 1, एक होगा x, अगला होगा x प्लस 1। अब प्रश्न अनुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं, देखो वे क्या कह रहे हैं, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, मतलब इनको क्या कर दें, गुणा कर दें, तो x गुणे x प्लस 1, इनको गुणनफल के देखे 306 है, कर दो गुणा, कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, पक्षांतर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स माइनस की 306 बराबर 0, ठीक है। और क्या कह रहे कि इन्हों द्विघात समीकरण रूप में लिखना है, और अगर उन्हें ज्ञात करना है तो अपन ज्ञात भी कर सकत। अब जैसे क्या ज्ञात कर देंगे, मूल ज्ञात कर दें, क्या ज्ञात कर दें, मूल ज्ञात कर दें। देखो अब गुणा करे में कितने चाहना है 306, और घटाए में क्या चाहना है 1, क्या चाहना है 1। अब 306 तक तो पहाड़ी अपन याद नहीं करे होंगे, तो अपन क्या करत, ऐसे में अपन 306 की क्या कर लें, गुणनखंड करें, ऐसे 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 पाँचे 15, और 3 एकम 3, फिर 3 से क्या जाए 3 एकम
3, 30 आते 21 और 17 एकम 17। हमें इनमें से ऐसे मतलब गुणा करके बना लेने। गुणा करें तो कितने का है 306 और घटावें तो क्या बचवे 1, क्या बचवे 1। 2 × 6, 6 × 18, 18 और 17, 18 और 17, ठीक है। 18 और 17 को गुणा करें कितने का आ जाए 306। 18 में से 17 चले जाए क्या बचे 1 बचे, और काय को बचाना है प्लस को, तो 18 का लेने अपन प्लस की, ठीक है। तो करें x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस की 306 बराबर 0। कॉमन ले लें तो x कॉमन, x प्लस की 18 माइनस की 17 कॉमन, x माइनस के अंदर ये प्लस आ जाए 17 एकम 17, क्या बचे 13, 17 8 136 बराबर 0। इतने से x प्लस 18 कॉमन, इतने x बचे माइनस के 17 बराबर 0। x प्लस 18 बराबर 0, x बराबर माइनस के 18 कोमा x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर 17, ठीक है। जो माइनस को है ई को अपन अमान्य कर दें, मतलब ई को नहीं ले रहा है, और ई को हम क्या कर दें मान्य कर दें। अतः जनमाने हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कहा जाए एक x, सो मतलब एक आ जाए 17 और एक x प्लस 1, 17 और 1 18, तो क्या जाए का 17,18, ठीक है। समझ में आपको? मतलब हमारे पास सबसे जरूरी काम का है हम उ द्विघात समीकरण तक पहुंच जावे। हमने द्विघात समीकरण को मानक रूप तक पहुंच गए, मतलब बना लो द्विघात समीकरण में, फिर तो हमें क्या ज्ञात करना होगा मूल ज्ञात करना है, और मूल अपन ज्ञात कर सकत, ठीक है। इसके बाद ही में 3 सवाल और हैं, ठीक है। और अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल हम लिख नहीं रहे, हम ऐसे पढ़ के और डायरेक्ट करवाते रहे, ठीक है। क्या लिखत तो ज़्यादा समय खराब हो जाता, ठीक है। और जी को मतलब समझ में नहीं आया तो जो प्रश्नावली 4A, ठीक है, द्विघात समीकरण की, और कौन सी गणित मनोहर रे, ठीक है, कौन सी मनोहर रे की, तो इसे सवाल नंबर है 11, सवाल नंबर है 11, ठीक है। और 11वें सवाल को हम क्या कर रहे डायरेक्ट हल कर रहे हैं, ठीक है। सवाल हम ऐसे रीड करें, बोर्ड पर नहीं हम लिखें, ठीक है, क्या समय का हो जाता ज़्यादा खर्च हो जाए, ठीक है। तो सवाल नंबर 11 है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो है उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। जो हमें ज्ञात करना है उसको हम मान ले, तो माना रेलगाड़ी की चाल, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाए x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बस समय कछु नहीं करने थे, प्रश्न अनुसार चल रहे, ठीक है, प्रश्नानुसार चल रहे हमें। और हमारे पास कुल दूरी की देख है, और लिख लो कुल दूरी की देख है 300, 480 किलोमीटर, ठीक है। कुल दूरी की देख है 480 किलोमीटर, ठीक है। चाल बराबर हमने सूत्र पढ़ी है, चाल बराबर दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अगर हम देखे जाए तो इनमें समय को जो अंतर है वो कि देखे 3 घंटा है, का है 3 घंटा है। तो अगर हम इसे लें प्रश्न अनुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, देखो कह रहे अगर एक समान चाल से तय करती तो कितने समय लगता हो, तो कितने समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो कितने का तो 480 की दूरी वो कितने में x की चाल से तय कर जाता हो समय लगता कितने दूरी बटे चाल, अंतर मतलब माइनस। अगर वो चाल कम कर ली वे कितने 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो देखी रहे कितने दूरी देखी रहे या कम कर दो के x माइनस 8, तो कितने को 3 घंटा की लगती, मतलब कितने का आ जाते 3 आ जाए। मतलब जो समय को अंतर है वो कि देखे 3 है, कि देखे 3 है, पहले दूरी बटे चाल, और फिर जब चाल कम कर दी तो फिर दूरी बटे चाल बराबर कितने का आ जाए 3 आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए 3 आ जाए।
इधर से हम इसको क्या कर दें, हल कर दें, हमारी काजे रेलगाड़ी की चाल आ जाए। देखो क्या करें, एक्स माइनस 8 ले लूँ लासा, एक्स एक्स जे को गुणा हो जाए, ठीक है, इसको गुणा हो जाए, क्या आ जाए 480 एक्स माइनस 8 को गुणा, 8 जीरो को जीरो, 8 नीम 64 की 4 हासिल 6, 8 चौको 32 है 6 38, ठीक है, माइनस जैसे चले जाए ये गुणा हो जाए, क्या आ जाए 480 एक्स बराबर 3, 480 से 480 चले गए, माइनस के क्या बचे 38 40 बराबर ई को कहते हैं गुणा हो जाए, 3 गुणा हो जाए, क्या आ जाए 3x और x माइनस 8 माइनस के 38 40 बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 3 8 24x, ठीक है, ई को उस साइड ले जाओ, 3x स्क्वायर माइनस के 24x उस साइड है प्लस के 38 40 बराबर 0, ठीक है। अब ई के क्या कर लेते हैं, इधर से अपन ई के मूल ज्ञात करके और कर ले जाए, एक्स को मान आ जाए, बी का आ जाए रेलगाड़ी की चाल आ जाए, का जाए रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, कर पे हो। और बाकी पते से अपन हो गुणा करे में क्या चाहना है, 3 को हमने भाग दे लो तो और सरल होगा समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1280, हमें गुणा करे में क्या चाहना है 1280 और प्लस जुड़े में क्या चाहना है 8, तो सर ऐसा तो कानन्या पॉसिबल नहीं, कानन्या पॉसिबल नहीं, ऐसी कौन संख्या हो जाए नहीं कि गुणा करें इतनी बड़ी आवे और जोड़े तो क्या आवे 8, तो फिर ई हो कैसे करने अपन हो, ई के गुणनखंड भी से मूल ज्ञात नहीं हो पाए, ई हो कैसे मूल सूत्र से करने आए, कैसे करने आए मूल सूत्र से, और जो अपन आगे की प्रश्न वाली पढ़े शायद 4C या फिर 4D में अपन हो वो मूल सूत्र मिल जाए, ठीक है, तो अपन ई पे ऐसे ही मूल सूत्र लिख के और छोड़ दें, और जब हम आगे भी प्रश्न वही करवाएं फिर अपन इस सवाल को होते ही हल कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ जाए, ठीक है, मूल सूत्र अब अपन ने पढ़ी नहीं, तो फिर अपन इस सवाल को हल नहीं कर सकते जब तक अपन मूल सूत्र नहीं पढ़ पे, ठीक है, जब तक अपन इसको ज्ञात नहीं कर सकते गुणनखंडी के बन नहीं रहे, तो फिर कैसे हल हो जाए, फिर ऐसे सवाल हल होता कैसे मूल सूत्र से, ठीक है, उसको हम पढ़ें फिर हम इसको हल करें, ठीक है, तो जो 11वां सवाल होगा, इसके बाद 2 सवाल और बच रहे बेर हम करें। 12वां सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें आयताकार भूखंड है, मतलब एक डायरेक्ट हम हल करें, ठीक है, सवाल हमने पढ़ी दो क्या कर लिखें तो ज़्यादा समय खर्च हो जाए, ठीक है, तो एक आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड हो जाए, जाई की का हो जाए लंबाई हो जाए, जाई की चौड़ाई हो जाए, ठीक है, जाई की चौड़ाई जाई की लंबाई, ठीक है, तो अभी जो हम कह रहे हैं वो हम करें, माना लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर क्या करे जनबा लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, लंबाई है व चौड़ाई के 2 गुने से कितने है 1 अधिक है, लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई को 2 गुना करे और 1 अधिक कर दो, ठीक है, तो लंबाई कितने आ गई अपनी, लंबाई आ गई अपनी कितने 2x + 1, चौड़ाई कितने है x, क्या कह रहे कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर दो, क्षेत्रफल देख रहे, ठीक है, तो लगा दो अपन का भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता ही है का लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, या फिर क्षेत्रफल दे रहा है कितने दे रहा है बेदरा कितने 528, तो भूखंड का क्षेत्रफल होता ही है का लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528, लंबाई कितने है 2x + 1, चौड़ाई कितने है x बराबर 528, गुणा कर लो क्या आ जाए 2x स्क्वायर प्लस x इस साइड को इस साइड ले लो 528 बराबर 0, बस इधर से गुणा कर लें, गुणा करें में क्या चाहना है, ठीक है,
इके गुणनखंड कर लीजिए अपन 1056 है, क्या चाहना है 1056, तो 1056 की गुणनखंड करें 2 से करें, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से करें, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 से 2 एकम, 2 तिहाई, 2 दूनी, 2 छक्के 2 छक्के, 2 से 3 3 33, 3 से 11 और 11 एकम 11, और बना ले हमेशा का गुणा करे में क्या चाहना है 1056 और घटाई में क्या चाहना है 1, ठीक है। तो कैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 11 थी 33, इतना 33 ऊपर 32, 32 और 33 को बन गो नहीं बन जाए, 32 और 33 को गुणा करें कि दिखा जाए 1056 और 33 में तो 32 हैं, क्या बचे हैं 1 बचे, ठीक है। कहते हैं 2x² प्लस के 33x माइनस के 32x माइनस के 528 बराबर 0, कॉमन ले लें, इधर क्या मिला है x कॉमन मिला है, सो कहा जाए 2x प्लस के 33 इधर से माइनस के क्या मिला है माइनस के 16, ठीक है, माइनस के 16, 16 दूनी 32 माइनस माइनस प्लस 16, 16 ती 48, 4 बचे 16 ती 48 बराबर 0, तो 2x प्लस 33 और x माइनस 16 बराबर 0, इको तो अमान ना जाने, ठीक है, और जैसे से ले लो x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाए 16, x बराबर 16, ठीक है। और कर दे हमें तय अतः अतः भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ जाए, चौड़ाई कितनी मानी अपन x माना होगा 16, तो वह होगी 16 मीटर, ठीक है, और लंबाई, लंबाई की देखिए 16 दूनी 32, 32 और 1 33, तो कितनी आ जाए 33 मीटर आंसर, ठीक है। आ जाए तो जो होगा अपना कौन सा 12वां सवाल, और आयत में क्या तो आयत में 3 सूत्र होते, आयत को क्षेत्रफल, आयत को परिमाप, आयत को विकर्ण, ठीक है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई और परिमाप 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, विकर्ण रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। एक सवाल बच रहा वो और हम करवा देवे और 4 हो जाए फिनिश। तो सवाल नंबर है कौन सो 13, और 13 को हम कर रहे हैं हल, ठीक है। देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और माँ की वर्तमान आयु बराबर, बाकी देखे 26 वर्ष बड़ी है, माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन अगर x वर्ष को है तो माँ कितने की हो x प्लस 26 वर्ष, ऐसा ही, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, देखो क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो रोहन और माँ इनकी आयु को गुणनफल कितने खोजे 360 हो जाए, क्या वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष, तो रोहन अब x को है, सो x प्लस 3 आ जाए, और इनकी आयु को गुणनफल माँ हो 3 वर्ष बढ़ा दो, x प्लस 26 प्लस 3 बराबर 360, तो x प्लस 3 गुणे क्या आ जाए x प्लस 29 बराबर 360, ठीक है। इतना से गुणा कर लें अपन, x को गुणा करें ई में क्या आ जाए एक्स स्क्वायर, x को 29 में करें 29x, 3 को ई में करें 3x और 3 को 29 तिहाई 87 है बराबर 360, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 29 और 3
32x प्लस 87 इस साइड लेते हैं माइनस के 360 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x 87 घटा लो, 0,10 में 7 गया 3 बचे, हासिल आई 1, 8 में से सॉरी 6 के माने 16, 16 में से 9 जाए क्या बचे 7, वही तो क्या बचे 2 बचे, क्या बचे 273 बराबर 0। ठीक है, इतना से तुम कर ले जो, ठीक है, आंसर आ जाए, नहीं कर पे उसे बता जो हम करवा दें। ठीक है, और जा हो जाएगी प्रश्नावली खत्म, तो 4 ही फिनिश। इसके बाद अपन अगली प्रश्नावली पढ़ें, और अगर इनमें से कोनो भी सवाल नहीं आए तो बता दीजिए। ठीक है।